राधे राधे, हरे कृष्णा, बाके बिहारी लाल की जय। आप सभी भक्तों को प्यार भरी राधे राधे। साथ ही मेरे कृष्णा के लिए कुछ पंक्तियाँ। ओ सावरे आँखों में आंसू है मेरे, आपके चरण दबाने आई हूँ। हाथों की ये बंद लकीरें, इन्हें खुलवाने आई हूँ। मारी मारी घूम घूम कर अब आपकी शरण आई हूँ। भावों के ये पुष्प सावरे, आपको भेंट चढ़ाने आई हूँ। बोलो मुरलीधर गोपाल की जय। भक्तों, इस संसार में सुखी इंसान तो बहुत ही कम है। हर किसी को कोई न कोई दुख अवश्य है। जीवन में परेशानियां है, संघर्ष है, कठिनाइयां है, लेकिन इन सब के बीच एक सबसे अच्छी बात क्या है? हमारे साथ हमारे जीवन की नैया पार कराने वाले बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हर क्षण हमारे साथ है। इसलिए जब भी समय मिले, जितना भी मिले, हमें भगवान का ध्यान लगाना चाहिए, राधे रानी के जप करने चाहिए। क्योंकि जो धन प्रॉपर्टी भक्तों हमारे पास है वो सब यहीं रह जाएगा। हमारे साथ जाएगा तो सिर्फ हमारा कर्म, हमारी भक्ति, हमारी आराधना, जो जब हम दिन रात प्रभु की भक्ति में लीन होकर करते हैं, वही सब हमारे साथ जाएगा। जिस तरह समुद्र को पार करने का साधन सिर्फ नाव होता है, उसी तरह कलयुग में इस संसार से मुक्ति पाने का एकमात्र साधन राधे राधे है। तो इसलिए जब भी समय मिले, घर के कार्यों से आपको छुट्टी मिले, तभी राधे राधे की जप अवश्य करें, श्री हरि का नाम अवश्य जपें। आज की इस वीडियो में दोस्तों जिनका अनुभव हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, उनका नाम शालिनी है। शालिनी जी बचपन से ही ठाकुर जी से बहुत प्रेम करती है। कहना जी के प्रति उनके मन में श्रद्धा और प्रेम कूट कूट कर भरा है। जब भी शालिनी के घर मूर्ति पूजा नहीं होती है, फिर भी उनके मन में बचपन से ही ठाकुर जी के लिए एक अलग सा आकर्षण, एक अलग सा अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि स्वयं ठाकुर जी ही उन्हें अपनी सेवा देने के लिए उत्सुक हो। शालिनी कहती है कि एक दिन वह अपना फ़ोन चला रही थी। उसी समय उनके फ़ोन में लड्डू गोपाल जी की वीडियो आ जाती है, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। और अब तो वह जब भी फ़ोन उठाती, लड्डू गोपाल जी की वीडियो लगाकर देखने लगती थी, क्योंकि उन्हें लड्डू गोपाल जी की वीडियो देखना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन जब वह स्कूल जा रही थी, तो उन्होंने अपनी सहेली से बाल गोपाल के बारे में बात की। तभी उसकी सहेली कहती है, अरे लड्डू गोपाल जी की सेवा तो हमारे घर में होती है, मेरी मम्मी जी ने बाल गोपाल की सेवा ले रखी है। तभी यह सुनते ही शालिनी के मन में लड्डू गोपाल को देखने की उत्सुकता होती है। लड्डू गोपाल को देखने के लिए वह अपनी सहेली से रिक्वेस्ट करने लगती है, कहती है कि मुझे भी बाल गोपाल के दर्शन करने हैं। शालिनी और उसकी फ्रेंड जब घर पहुंचते हैं, तो वहां पर शालिनी उनके लड्डू गोपाल को देखकर बहुत ही खुश होती है। शालिनी लड्डू गोपाल को देखकर इतना भावुक हो जाती है कि उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। उसका यह भाव देखकर उसकी सहेली की मम्मी भी शालिनी से कहती है कि तुम बाल गोपाल के प्रति इतनी श्रद्धा रखती हो, तो तुम बाल गोपाल लेकर क्यों नहीं आती? तभी शालिनी घर आकर अपनी मम्मी से इस बारे में बात करती है। यह सुनते ही शालिनी की मम्मी बोलती है, हमारे घर में बेटा मूर्ति पूजा नहीं होती है। अगर तुम लड्डू गोपाल लेकर आई तो तुम्हारे पापा उनकी सेवा नहीं करने देंगे, और यह भी एक पाप ही होगा कि घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान है, लेकिन उनकी सेवा नहीं हो रही है। और उनकी यह बात बिल्कुल सही भी थी, क्योंकि भक्तों अगर हम लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजमान करते हैं तो उनकी सेवा करना निश्चित है। यह सुनकर शालिनी कुछ नहीं बोलती, वह चुपचाप अपने रूम में चली जाती है। शालिनी जी लड्डू गोपाल की छवि को बार बार याद कर रही थी। उनकी आंखों के सामने बाल गोपाल की वह छवि बार बार घूम रही थी। उनकी छवि ही इतनी सुंदर और इतनी प्यारी, मनमोहक थी कि वह उन्हें भूल ही नहीं पा रही थी।
शालिनी कहती है कि न तो मेरा मन पढ़ाई में लग रहा था और न ही कुछ खाने का मन हो रहा था। मैं जब भी स्कूल जाती, अब तो यह रोज का नियम हो गया था, मैं अपनी सहेली के घर बाल गोपाल के दर्शन करने अवश्य जाती थी। शालिनी कहती है कि एक दिन रात को जब वह सो रही थी तो उसके सपने में एक बच्चा आता है जिसकी गोल मटोल आंखें, सांवला रंग और हाथों में बांसुरी लिए हुए वह मेरी तरफ मुस्कुरा रहा था। मैं उसे बहुत दूर से खड़ी होकर देख रही थी, लेकिन मेरा मन हो रहा था कि मैं दौड़कर उसे अपनी गोदी में उठा लूं। लेकिन जैसे ही मैं उसे उठाने के लिए बढ़ती हूँ, तभी तुरंत से मेरी आंखें खुल जाती है। शालिनी को इस बात का अनुभव हो चुका था कि वह और कोई नहीं बल्कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल ही थे, जो शालिनी को सौपन में दर्शन दे रहे थे। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और शालिनी की शादी हो जाती है, लेकिन वहाँ भी लड्डू गोपाल की पूजा नहीं होती थी। वह कहती है कि मेरे ससुर जी और मेरे पति भी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। अब तो मैं यह सोचने लगी थी कि बाल गोपाल की सेवा करना मेरे भाग्य में नहीं है शायद, लेकिन अब दिन रात मेरे मन में यही चलता रहता था कि मैं कैसे बाल गोपाल लड्डू गोपाल को अपने घर पर लाऊं और उनकी सेवा करूं। मैं थोड़ी हिम्मत जुटाकर अपनी सासू माँ से इस बारे में बात करती हूँ। उनसे बातें करती हूँ कि वह मुझे बाल गोपाल की सेवा करने की अनुमति दे दे। मैं उन्हें उनकी लीलाएं बताती हूँ। वह भी उनकी लीलाएं सुनकर खुश होती थी। जब मैं सासू माँ के सामने रोज लड्डू गोपाल की बातें करने लगी तो मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल की सेवा के लिए मुझे अनुमति दे दी, लेकिन उन्होंने कहा कि बाल गोपाल की सेवा करना मुझे कठिन लग रहा है। तब मैं उन्हें समझाती हूँ कि जैसे हम एक बच्चे की देखरेख करते हैं, ऐसे ही बाल गोपाल की देखरेख करनी है। बस हम जो घर में बनाते हैं वही उन्हें भोग लगाना होता है। भोजन सात्विक होना चाहिए, उनमें प्याज और लहसुन नहीं होना चाहिए। उनसे बात करते करते मैं भावुक हो जाती हूँ। वह मेरा मुरझाया चेहरा देखकर कहती है, ठीक है, अगर तुम्हारा मन लड्डू गोपाल को लाने का है और उनकी सेवा करना चाहती हो तो तुम उनकी सेवा अवश्य कर सकती हो। यह सुनकर मानो मुझे पंख लग गए हो। अब तो बस मेरे सामने एक ही समस्या थी कि अनुमति तो मिल गई है, लेकिन मैं लड्डू गोपाल बाल गोपाल को अपने घर कैसे लाऊं। तभी मुझे YouTube से एक जगह का एड्रेस मिलता है जो बाल गोपाल लड्डू गोपाल को ऑनलाइन भिजवा देते थे। मैं वहां से तुरंत लड्डू गोपाल को मंगवाती हूँ। 3-4 दिन के अंदर मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल घर आ जाते हैं। मैं बड़ी खुशी खुशी उनका स्वागत करती हूँ और सारे विधि विधान से उन्हें अपने घर में स्थापित करती हूँ। मैं अब काफ़ी खुश थी क्योंकि मेरी इतने दिनों की इच्छा पूरी जो हो चुकी थी। लेकिन लड्डू गोपाल के आने के कुछ दिन बाद ही मेरे जीवन में एक घटना घटती है। लड्डू गोपाल के आने के कुछ दिन बाद मेरी सासू माँ अचानक से बहुत बीमार पड़ जाती है और उनका देहांत हो जाता है। मेरी सासू माँ के देहांत के बाद मेरे ससुर चिड़चिड़े हो जाते हैं और वो बात बात पर गुस्सा करने लगते हैं। घर में कुछ भी गलत होता तो सारा दोष मुझ पर लगाते कि सारा दिन पूजा पाठ में लगी रहती हो, घर का कोई काम ठीक से नहीं करती हो। अब तो यह रोज का काम हो गया था। मैं अपने पति को कुछ भी बताती तो वह भी मेरी बात पर ध्यान न देकर बात को टाल देते थे। एक दिन मेरे ससुर जी को सुबह सुबह जल्दी कहीं बाहर जाना था, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया। मैं सुबह उठकर रोज की तरह अपने लड्डू गोपाल बाल गोपाल को स्नान आदि कराने लग गई। मैं उनकी पूजा में व्यस्त थी, तभी वह जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि मुझे बाहर जाना था और तुमने मेरा नाश्ता भी नहीं बनाया। पता नहीं सारा दिन क्या लड्डू गोपाल करती रहती हो। उन्हें मूर्ति पूजा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह इसी तरह मेरे साथ झगड़ा करके बगैर नाश्ता किए घर से निकल जाते हैं। उधर मेरे पति भी मेरे ऊपर गुस्सा करते हैं कि मैंने ससुर जी को नाश्ता नहीं दिया। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि यह सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
मेरे ससुर जी बाल गोपाल को भी बुरा भला बोलते थे। अब वह बड़े ही गुस्से से शाम के वक्त घर आकर मुझसे बोलते हैं कि बहू, मुझे तेरे ये लड्डू गोपाल कल से इस घर में नजर नहीं आने चाहिए। अगर मुझे तुम्हारे यह लड्डू गोपाल इस घर में नजर आए तो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके भेज दूंगा। अब मायके में तो पहले ही मेरे पापा मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने पति से बात की, उन्होंने भी कहा मुझे भी यह सब पसंद नहीं है, और इनके आते ही मम्मी हमें छोड़ के चली गई। पापा भी बीमार पड़ गए। घर पर रोज रोज लड़ाई झगड़ा होता रहता है। इससे अच्छा यही होगा तुम लड्डू गोपाल बाल गोपाल को विसर्जित कर दो। हमारे घर में यह सब पूजा पाठ नहीं चलेगा। यह सुनकर मैं बहुत दुखी थी। मैं अपने बाल गोपाल के सामने बैठकर रोए जा रही थी। उनसे प्रार्थना कर रही थी कि हे बाल गोपाल, हे लड्डू गोपाल, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। इस दुविधा में मैं पूरी रात सो भी नहीं पाई। रोते रोते मैं लड्डू गोपाल से कहती हूँ, हे बाल गोपाल, इतनी मुश्किलों के बाद तो आप मेरे जीवन में आए हो। अब मैं कैसे तुम्हें यहाँ से भेज दूँ? मेरे बाल गोपाल, मेरी मदद करो। रोते रोते बाल गोपाल के पास ही मुझे नींद आ जाती है। रात को मैं देर तक सो नहीं पाई थी। सुबह मेरी आंखें नहीं खुलती। मेरे ससुर जी को सुबह 5 बजे चाय पीकर घूमने जाने की आदत थी। सुबह सुबह घर में फिर से हल्ला हो जाता है। मेरे ससुर जी मुझे आवाज़ लगाते हैं, लेकिन मुझे सुनाई नहीं देता। वह मुझे लड्डू गोपाल के पास सोता देखकर गुस्से में आ जाते हैं, और वह गुस्से से इतने लाल हो जाते हैं। वह मुझे कहते हैं कि आज इस लड्डू गोपाल को घर से बाहर कर दूंगा। ऐसा कहकर वह झटके से बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उठाते हैं और घर के बाहर आंगन में फेंक देते हैं। मुझे बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह मेरे बाल गोपाल के साथ इतना बुरा व्यवहार करेंगे। मेरे लड्डू गोपाल को उठाकर बाहर फेंक देंगे। मैं यह देखकर दौड़कर लड्डू गोपाल के पास जाती हूँ, उन्हें अपनी गोदी में उठाती हूँ और उन्हें कहती हूँ, हे मेरे बाल गोपाल, हे मेरे लड्डू गोपाल, मुझे माफ़ करना। यह घर न तो आपके लायक है और न ही मैं आपकी भक्ति कर सकूँ। मैं इस लायक हूँ। मेरी वजह से मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल को कितनी चोट लग गई है। वहीं आंगन में बैठकर मैं लड्डू गोपाल को गोदी में लेकर रोने लगती हूँ। मेरे ससुर जी बाल गोपाल को फेंककर अंदर चले जाते हैं। मैं लगातार बाल गोपाल को अपनी गोदी में लेकर रोए जा रही थी। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था मानो मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल को बहुत सारी चोट लग गई हो। उस वक्त मेरे ऊपर क्या बीत रही थी, यह मैं आप लोगों के सामने इस समय बता भी नहीं पा रही हूँ। बाल गोपाल को मैं इतने कष्ट में देखकर रोए जा रही थी। तभी अचानक से मुझे अंदर से बड़े जोर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनकर आपको भी आश्चर्य होगा। मेरे ससुर जी को पैरालाइज अटैक हो जाता है। उनके पैर और हाथ काम करना बंद कर देते हैं। मेरे पति उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। 2 दिन बाद जब वह डिस्चार्ज होकर घर आते हैं, लेकिन अब वह न तो बोल पाते थे और न ही वह चल सकते थे। अब मैं उनकी दिन रात सेवा करने लगी। मेरे पति ने भी इन सब का दोष मेरे बाल गोपाल पर लगा दिया कि सब कुछ इनकी वजह से हो रहा है। न ही तुम बाल गोपाल के पास सोती, न ही पापा जी तुम्हें आवाज़ लगाते और न ही उन्हें गुस्सा आता। यह सब गुस्से की वजह से हुआ है। मैं उन्हें समझाना चाह रही थी कि यह सब मेरी वजह से नहीं, बल्कि पापा जी ने इन्हें बाहर फेंक दिया था। बाल गोपाल लड्डू गोपाल का श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप का अपमान किया था, इस वजह से उनको यह सजा मिली है। लेकिन वह समझने को तैयार ही नहीं थे। उन पर गुस्सा होकर मेरे पति ने कहा, अच्छा तुम्हारे बाल गोपाल में इतनी शक्ति है तो चलो इनसे कहो मेरे पापा को ठीक कर दे, तो मैं मानूं कि यह बाल गोपाल लड्डू गोपाल
में प्राण बसते हैं और यह तुम्हारी बात सुनते हैं। वह यह सब कहकर चले जाते हैं। अब मैं अपने ससुर जी को समझाती हूँ कि पापा जी, आपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी का अपमान किया था, जिसकी वजह से यह सब कुछ हुआ है। वह बहुत दयालु है, आप सच्चे मन से उनसे माफ़ी मांग लीजिए, वह आपको अवश्य माफ़ कर देंगे। अब मैं मेरे ससुर जी को दिन रात उनकी लीलाएं सुनाती, उनके बारे में बताती रहती थी। जब भी मैं बाल गोपाल की लीला पापा जी को सुनाती तो उनकी आंखों से पानी बहता रहता था। मुझे लगता था शायद उनको अपनी भूल का एहसास हो चुका है। मैं पूरे मन से उनकी सेवा करने लगी, टाइम पर दवाई देना, उन्हें खाना खिलाना और बाल गोपाल से प्रार्थना करती रहती थी कि वह जल्दी से पापा जी को ठीक कर दे। मैं लड्डू गोपाल से कहती कि हे बाल गोपाल, आपने तो इतने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, मेरे जीवन में भी यह एक छोटा सा चमत्कार कर दीजिए। पापा जी को माफ़ कर दीजिए और इन्हें ठीक कर दीजिए बाल गोपाल। मैं हमेशा यही प्रार्थना करती थी। कहते हैं ना भक्तों, जब हम सच्चे मन से बाल गोपाल लड्डू गोपाल से प्रार्थना करते हैं तो वह हमारी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। ऐसा ही शालिनी के जीवन में हुआ। वह सच्चे मन से रोज लड्डू गोपाल से प्रार्थना करने लगी और एक दिन बाल गोपाल ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ दिन के बाद शालिनी के ससुर जी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वह शालिनी को बताते हैं, जिसे सुनकर आप भी चकित हो जाओगे। शालिनी कहती है कि ठीक होने के बाद वह मुझे बताते हैं कि मेरे सपने में रोज एक बच्चा आता था और वह कहता था कि मैं अपनी मैया के लिए तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे, लेकिन मुझे कभी घर से बाहर मत करना। मैं उसी दिन समझ गया था कि यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि बहू तेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल ही थे। मैं वह छवि भूल नहीं पा रहा हूँ, वह इतनी सुंदर छवि थी। अब तो मेरे ससुर जी भी लड्डू गोपाल से प्रेम करने लगे थे और यह एक चमत्कार से कम नहीं था कि जो व्यक्ति मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था, उसे बाल गोपाल ने अपने दर्शन देकर कितना मोहित कर लिया। परीक्षाएं तो बहुत आई, लेकिन अब मेरा परिवार एक खुशहाल परिवार है। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे पति और ससुर जी भी लड्डू गोपाल के साथ बड़े प्रेम से खुशी खुशी रहते हैं। मेरे पति ने भी बाल गोपाल से माफ़ी मांगी और वह भी उन्हें पूरा प्रेम करते हैं। बाल गोपाल की कृपा से जो लोग मूर्ति पूजा में भरोसा नहीं करते थे, आज उनके परम भक्त बन चुके हैं और यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब भी हमें समय मिलता है, हमारी पूरी फैमिली वृंदावन बाके बिहारी के दर्शन के लिए जाती है। देखा भक्तों, कैसे बाल गोपाल लड्डू गोपाल ने नास्तिक लोगों को भी अपने दर्शन देकर अपने प्रेम में मोह लिया। ऐसे हैं हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल, जो किसी का भी मन मोह लेते हैं। एक बार जो बाल गोपाल की छवि को देख ले, वह उनकी छवि कभी नहीं भूलता। बाके बिहारी जी के दर्शन करके भक्त उनमें खो जाते हैं। उनकी छवि है ही इतनी प्यारी कि कोई भी उन्हें नहीं भूल सकता। जिस तरह शालिनी के भक्ति, श्रद्धा और विश्वास की जीत हुई है, इसी तरह हर भक्त के भक्ति, विश्वास और श्रद्धा की जीत होती रहे। इसी के साथ बोलिए श्री राधे राधे और कभी भी बाल गोपाल से अपना विश्वास डगमगाने नहीं दीजिएगा। बाल गोपाल लड्डू गोपाल हमेशा अपने भक्तों के साथ हर परिस्थिति में रहते हैं। वे कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। बड़े ही दयालु हैं हमारे बाल गोपाल। भक्तों, आपको अगर यह लीला कथा पसंद आई हो तो इसी तरह मेरे चैनल पर अपना साथ बनाए रखना और लड्डू गोपाल की प्यारी प्यारी सच्ची लीला कथाएं सुनते रहना। बाके बिहारी लाल की जय।